हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए टॉप 51 प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें राजस्थान पुलिस में पूछे जाने वाले सभी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और दोस्तों, इसकी आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल देबू जी के ट्रिक को ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? किस देवी का गीत सबसे लंबा है दोस्तों? तो किसका लंबा है? तो ये है जीण माता का गीत सबसे लंबा है। अगर दोस्तों लोक देवता में पूछ लिया जाए तो लोक देवता में किसका है? लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश से निकलने वाली और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है? तो वो है माही नदी। कौन सी है दोस्तों? माही नदी। अगला है, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। कब? 1800 ईस्वी में किया था, याद रखना है। अगला है, राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध मुस्लिम नेताओं से साठगांठ की थी। कौन कौन से मुस्लिम नेता थे दोस्तों उनके साथ साठगांठ की थी? तो किसके साथ? महमूद लोदी व हसन का मेवाती। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से उत्पन्न जाति नहीं है। अग्निकुंड से उत्पन्न कौन सी नहीं है दोस्तों इनमें से? दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो पृथ्वीराज तृतीय के कवि, दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया और उसके अनुसार अग्निकुंड से उत्पन्न 4 जातियां हैं। एक है दोस्तों चौहान, प्रतिहार, परमार और चौथी है चालुक्य। कौन सी है दोस्तों? चालुक्य। तो दोस्तों इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से नहीं है राठौड़। याद रखना है चौहान, प्रतिहार, परमार और चालुक्य। उसके बाद है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले को नहीं जीत पाने के कारण यह कहा कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता? कौन से किले के बारे में कहा गया है दोस्तों ये? तो ये कहा गया है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। अगला है, हमीर मदमर्दन नामक पुस्तक के लेखक हैं। हमीर मदमर्दन पुस्तक के लेखक हैं जय सिंह सूरी। नेक्स्ट है, पिछोला झील की पाल को पक्का किस शासक ने करवाया था? पक्का किस शासक ने करवाया था दोस्तों? तो पिछोला की झील दोस्तों कब बनी थी? राणा लाखा के समय बनी थी। और इसकी पाल को पक्का किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने। नेक्स्ट है, राज्य में स्थापित किया गया प्रथम संग्रहालय है। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय कौन सा है दोस्तों? तो ये है प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर में। असंगत है दोस्तों, इनमें से असंगत क्या है? तो देखते हैं, सावन बादो झील आबुर्द दुर्ग सही है दोस्तों। सावन बादो महल डीग भरतपुर में सही है। सावन बादो नहर कोटा में सही है दोस्तों। सावन बादो नामक 2 कड़ाइयाँ जीण माता मंदिर सीकर में नहीं है दोस्तों, ये है करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में। दोस्तों आपसे पूछ ले, सावन बादो नहर परियोजना और बांध तीनों ही कोटा में है, याद रखना है। तो असंगत कौन सा है? चौथा ऑप्शन असंगत है। मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कह दीजिए, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कह दीजिए दोस्तों, बुला बिसरा राजा कह दीजिए। किसको काम माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है मारवाड़ के राव चंद्रसेन को। नेक्स्ट है, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? मांस का भोग नहीं लगाया गया किस देवी को? तो किसको नहीं लगता है? ये नहीं लगता है दोस्तों केला देवी को। मांड गायकी राज्य के किस क्षेत्र में पनपी? मांड गायकी किस क्षेत्र में पनपी दोस्तों? तो ये है जैसलमेर। कचवाहा रियासत के झंडे में रंग थे। कचवाहा रियासत का जो झंडा है कौन सा है? कितने रंग थे दोस्तों? तो ये थे पचरंगा। कछवाहा शासकों ने कहाँ दोस्तों शासन किया? तो जयपुर रियासत जो है कछवाहा शासक थे। जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? मोटा पाट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चावर। देहमाली ब्यावर नामक स्थल का संबंध किस लोक देवता से है?
किस लोक देवता से हैं? तो ये हैं देवनारायण जी। मत्स्य प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? किस में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। स्कूल ऑफ पेंटिंग, पशु पक्षियों को महत्व देने के लिए, पशु पक्षियों की शैली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है बुंदी शैली। बीट का मतलब है, बीट किसे कहते हैं दोस्तों? तो बीट क्या है? एक बाइनरी डिजिट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। किसमें आसान हो जाता है दोस्तों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? शब्द संसाधन में कौन कौन सा? तो दोस्तों पेज मेकर, MS वर्ड, वर्ड स्टार, सभी दोस्तों शब्द संसाधन में प्रयुक्त किए जाते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किसके काल में किया दोस्तों? तो ये किया शाहजहां के काल में। अगला है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों 1829 में बंगाल सती विनियमन बना था दोस्तों, और किसके सहयोग से, किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन के प्रयास से। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ईस्ट इंडिया के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था। ईस्ट इंडिया के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी दोस्तों? 1600 ईस्वी में। और उस समय कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम। किसके द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई ज्योतिबा फूले द्वारा। दरबारी कवि व संबंधित राजा से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे, भवभूति यशोवर्मन के दरबार में थे। दोस्तों हरिसेन चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं थे। हरिसेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। याद रखना है, समुद्रगुप्त के दरबार में। असंगत है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है दोस्तों, सही है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी, सही है दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, सही है। भारत की डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये दोस्तों गंगा नहीं है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो ये होता है बेरी। पादप हार्मोन्स साइटोकाइनिन की खोज किसने की? साइटोकाइनिन की खोज किसने की? तो ये की मिलर ने। पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 में जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल किन विकारों की पहचान के लिए किया जा सकता है? किन विकारों की पहचान के लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग है तो किया जा सकता है, जन्मजात विकृतियां हैं तो किया जा सकता है, केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा ससूचित अन्य असमानता व रोग। तो दोस्तों ये जो बातें हैं, इन अगर ये हैं तो लिंग परीक्षण किया जाता है दोस्तों, वरना गैर कानूनी है तो उक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। अगला है दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अंतर्गत दहेज लेने या इस लेन देन में सहयोग करने पर कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? कितने वर्ष की सज़ा? तो 5 वर्ष की सज़ा। अगला है दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इस लेन देन में सहयोग करने पर कितने वर्ष की सज़ा व जुर्माना का प्रावधान है? सज़ा तो हमने देख ली दोस्तों 5 वर्ष। जुर्माना कितना है? तो जुर्माना है 5 वर्ष 15,000 रुपये जुर्माना है इसका। सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया, जिसे देश भर में लागू किया गया। दोस्तों अस्तित्व में 1986 में आया और देश भर में कब लागू हुआ? तो ये हुआ 2000 में। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की किस धारा में 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार का वर्णन मिलता है? किस में मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है धारा 376 DA।
आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिर्ज़ा इस्माइल को। जयपुर शहर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? कमेंट करके बताना दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर इनके द्वारा रखा हुआ माना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। किसने बनवाया? राव जोधा ने। और इसकी नींव का पत्थर किसके द्वारा? करणी माता। या अगला है राजस्थान में मानसून की प्रत्यावर्तन का समय है। मानसून की प्रत्यावर्तन का समय क्या है? तो यह है अक्टूबर से मध्य नवंबर। चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है। क्या प्रकार है? तो यह है काली मटियार दोमट मिट्टी। काबोद झील कहाँ स्थित है? काबोद झील कहाँ है दोस्तों? तो काबोद झील है जैसलमेर में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत व राजस्थान की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत क्या है? क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्यार पद्धति से नमक किस झील में बनाते हैं? किस झील में बनाते हैं क्यार पद्धति से? तो ये बनता है सांबर झील में। राजस्थान में भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये हाड़ोटी के पठार क्षेत्र में। हीरामन तोतों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है हीरामन तोतों के लिए? तो दर्रा अभ्यारण्य। राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई? नसीराबाद छावनी से। कब शुरू हुई? 28 मई 1857 से। राजस्थान का किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? तो ये है सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का। राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। राज्य का सर्वाधिक सिंचाई वाला जो क्षेत्र है कौन सा है? तो यह है गग्गर का मैदान क्षेत्र। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर वाला जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई अधिक होती है। 1857 के विद्रोह के समय हुई कोटा क्रांति को कुचलने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई? किसके नेतृत्व में भेजी गई? तो जनरल रॉबर्ट के नेतृत्व में। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान तो ये है दक्षिणी भाग में। रामदेव धाम सुरता खेड़ा जहां भाद्रपद शुक्ल पक्ष में 3 दिन का विशाल मेला लगता है, किस जिले में? रामदेव जी धाम सुरता खेड़ा दोस्तों शुक्ल पक्ष में 3 दिन का मेला लगता है, किस जिले में है? तो यह है सुरता खेड़ा। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय लिपियों पर प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय किस प्रसिद्ध इतिहासकार को जाता है जिनके द्वारा भारतीय लिपियों पर भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ लिखा गया? ग्रंथ याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आपके इन 51 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आप डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।